छत्तीसगढ़ में आज के दिन भी 12% चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। चाइल्ड मैरिजेस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी या किसी समुदाय ने इसको अपना लिया है, उसके बिना उनको दिक्कत आएगी। पहले ये फिगर बहुत ज़्यादा था, बट अब ये फिगर बहुत कम है। कैसे उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं ये आपको नज़र आएगा। आपको ये भी नज़र आएगा आगे कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये लोग वर्क ऑन कर रहे हैं हमारे लिए, कि अगर वो चीज़ें अपनाई जाए तो हमारे नेशन की जीडीपी 3% ऊपर हो जाएगी। 3% इज़ अ ह्यूज फिगर दैट वी टॉक अबाउट। एट द सेम टाइम क्या चीज़ है जो इनको ट्रिगर करी, राइट फ्रॉम कहते हैं ना एक ग्लैमरस जॉब या कोई भी और चीज़ के बदले ये यूनिसेफ में, दैट टू फॉर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, जहाँ पे ये सोशल एंड बिहेवियर चेंजेस वगैरह के पीछे काम कर रहे हैं। और इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं वो भी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कोशी पटना में बिहार में एक फ्लड आया था 2006 में, तो दैट वाज डिज़ास्टरस। वहाँ पे इनकी भूमिका रही थी। एट द सेम टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटर टू राइट नाउ वर्किंग एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर इन यूनिसेफ फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, ये सब आपको आगे देखने मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड आई एम रियली वेरी ऑनर्ड कि जो पहला पॉडकास्ट हो रहा है वो उनके साथ हो रहा है जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी को निशान जोशी का नमस्कार। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस संडे से हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। अब नाउ इन दैट वीडियो मैंने एक बोला कि पॉडकास्ट क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली उसका मीनिंग गूगल फॉर्म से निकाल दो तो डेफिनेटली मीनिंग आपके सामने आ जाए। बट व्हाट आई पर्सनली फील लाइक पॉडकास्ट इज़ लाइक कि आप जिस इंडिविजुअल से बात कर रहे हो, मतलब आप उसकी जीवन शैली के अंदर जाना चाहते हो, उसके जीवन के अंदर जाना चाहते हो, उसका जीवन कैसा अभी चल रहा है, कैसा था, क्या उसका विजन है, मतलब ऑल दोज थिंग्स जो भी उसके राउंड रिवॉल्व कर रही है, हम वो चीज़ जानना चाहते हैं। तो टॉकिंग अबाउट दिस माई पॉडकास्ट, दिस इज ओनली अबाउट दोज अनसंग हीरोज़। हु आर दिस अनसंग हीरोज़? वही अनसंग हीरोज़ हैं जैसे कि आज के दिन में मैं, हो सकता है कि आप, हम दिनचर्या में डेली हम काम करते हैं, डेली कुछ ना कुछ करते हैं ताकि हमारे घर में जो अंदर में हमारे परिवार वाले हैं वो खुश रह सकें। उनकी खुशी के लिए जब हम देखते हैं तो वो हमारी जीत होती है। तो एंड ऑफ द डे हो सकता है मोस्ट लाइकली हम सब डेली वो खुशी जीतते हैं, तो वो हमको विनर बनाती है, हम अपने परिवार को खुश रख पा रहे हैं। तो दीज आर अनसंग हीरोज़ फॉर मी। हर अलग अलग ट्रेड में, राइट फ्रॉम डेली वेजेस, या हो सकता है मेरे यहाँ का टेक्नीशियन हो, चाहे हमारे यहाँ का कोई भी हो, या फिर वो कोई पुलिस कांस्टेबल हो, या कोई फिर सब इंस्पेक्टर हो, या वो कहीं पे मैनेजर हो, या किसी बहुत ही अच्छी कंपनी में अच्छी डेलीगेशन जॉब करें। बट हाँ, एंड ऑफ द डे ये कभी फेमस नहीं हो पाते। रीज़न बिंग क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जो है डाउन द लाइन या तो उनकी कंपनी को चला जाता है, या तो उनके सीनियर्स को चला जाता है, या फिर वो कभी सामने नहीं आना चाहते। तो मेरी कोशिश ये है हर उन बंदे की जो कि आज के दिन में हमारे हिंदुस्तान में टैक्स पेयर्स हैं, जिन उन टैक्सेस के भरोसे पे ही हमारी कंट्री चलती है। आज हमारी इकॉनमी आज के 10-15 साल पहले जो भी रही होगी और आज जो है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दोज टैक्स पेयर्स हैं। और आज के दिन में 140 करोड़ जनसंख्या में एक भी आदमी अछूता नहीं है कि जो टैक्स पे नहीं करता है। कहने को 2 या 3% का एक आता है, एक फिगर आता है, या 4% का फिगर आता है कि इतने लोग ही टैक्स पे करते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, दैट इज़ ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट अबाउट दोज इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट फ्रॉम एक माचिस की डिब्बी जो आप खरीद रहे हो उसमें, एक पानी की बॉटल खरीद रहे हो उसमें, आप पेट्रोल भरा रहे हो उसमें, मतलब देयर आर वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स जो आप रोज़मर्रा जीवन में यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ पे आप टैक्स पे कर रहे हो। सो सैल्यूट टू ऑल दोज अनसंग हीरोज़। तो अभी इस वीडियो में हम मिलेंगे अभिषेक सिंह जी से, जो कि यूनिसेफ में काम करते हैं एज अ सोशल एंड बिहेवियर चेंज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो क्या होता है ये सोशल एंड बिहेवियर चेंज, आगे हम जुड़ेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ये अनसंग हीरोज़ का है तो इसमें कुछ भी ना सनसनी या कहते हैं ना कोई ग्लैमरस टाइप का कोई खुलासा है, सच नहीं होने वाला है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आने वाले हैं, पर्सनल इंडिविजुअल के जीवन के अंदर हम जाने वाले हैं, उनका जीवन राइट फ्रॉम टीनेज टू अभी कैसा चल रहा है वो समझने वाले हैं। क्या चीज़ उनके लाइफ में उनको ट्रिगर करी कि आज वो यूनिसेफ में है।
एज अ वोटर, इफ़ आई टॉक ओनली एज माई सेल्फ एज अ कहते हैं ना जेन्युइन वोटर ऑफ दिस कंट्री, आज मैं एक गवर्नमेंट बना भी सकता हूँ, मैं नहीं, एज एन इंडिविजुअल हमारी जनता गवर्नमेंट बना भी सकती है, एट द सेम टाइम उसको डिथ्रो भी कर सकती है। सेम वे सेलिब्रिटीज़ या कोई भी हम यूनिकॉर्न कंपनीज की बात करें, दे कैन नॉट बी मेड विदाउट द हैविंग अ मैन पावर। और वो मैन पावर कौन है? आम आदमी। और वो आम आदमी के बारे में कभी किसी ने नहीं देखा, ना कभी किसी को मालूम है। तो वॉट वी आर लाइक एज एन आम आदमी, तो आज हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। मैं भी अपने एक जीवन के एक स्तर पे हूँ। तो आज मेरे जो गेस्ट हैं अभिषेक सिंह जी हैं, जो कि यूनिसेफ में काम करते हैं। सो वर्किंग इन यूनिसेफ इटसेल्फ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इट्स अ वेरी, कहते हैं ना बचपन में हिस्ट्री एंड सिविक्स में पढ़ते थे यूनिसेफ के बारे में। तो आज अभिषेक जी से थोड़ी बात करूँगा उनकी लाइफ के बारे में एंड उनकी पूरी जर्नी के बारे में। तो अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द फर्स्ट वन टू अलाउ मी टू शूट एन पॉडकास्ट। थैंक यू। तो अब नाउ इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एज आई एम एन इंटरव्यूअर आउट हियर। सो भले ही मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, अगर मैं बोलूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, तो आप क्या कहेंगे? I am a development professional. So basically I work for development of this country, and I contribute to development of general people, and this was my journey since I started my career. Today I am working with UNICEF as a social and behavior change specialist, but before that also I worked with many other organizations on the similar lines. So my passion is to change behavior of people for good, and this was the journey which I started around 16 years ago with an organization called COSIS in Bihar. It was a grassroots level NGO. I started working with them as a translator, and gradually I step by step I worked. So I worked 2-3 years I worked there, then I went to another organization which is called Aditi Plan. So with them I worked for a year. Then I worked with the district, that time you might be aware about polio eradication. It is one of the world's most successful social mobilization program, and now we have eradicated polio from India. So I contributed my 2 year in that program as district coordinator, supporting a district in Bihar, that is Bhagalpur. And then my journey started to I started working at the state level. So I worked with planning department in government of Bihar, and there I spent around 3 years. It would be interesting to know that I worked on the 12th 5-year plan of Bihar. So my contribution is there in making that. You might be aware, earlier we were having this 5-year plan for development. It was done under Planning Commission, now Niti Aayog, but that time 5-year plans were made, and based on that allocations to government was done. So I contributed in the 12th 5-year plan of Bihar. There were 3 chapters which I had written, and many other chapters I contributed. So, and then I joined an organization called Aga Khan Foundation. With them I worked for around 3 years, and my focus was working for smaller children, and it was mainly to support on infant and young child feeding practices. So there most of the thing was related to behavior change, and from there this core behavior change journey started, and then I landed up working with UNICEF. आपने ना थोड़ी चीज़ें को बहुत सीरियस मूड पे ले गई, तो मैं खैर इसके और डिटेल में जाऊंगा, बाद में उसको मूड को थोड़ा और लाइट करूंगा। अभी जैसे आपने एक बात बताई कि बिहेवियर चेंजेस, सो मतलब थोड़ा उसको एलोबरेट करो, मतलब कि आप बिहेवियर चेंजेस पे कैसे वर्क करते हो, किन पे वर्क करते हो, व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ डोमेन, हाउ डज इट वर्क्स? सो जो बिहेवियर चेंज है, अगर हम इसको ऐसे समझें कि आप जो करना चाहते हैं वो आप सिर्फ आपके चाहने से वो चीज़ें नहीं होती। बहुत सारी दूसरी शक्तियाँ हैं जो कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ हम बोलते हैं,
वो प्ले करती हैं, तब आप कोई, चाहे वो किसी भी तरह का आप ले लें, आप परचेजिंग कोई, आप एक जैसे अभी मैंने जो गाड़ी ली थी जिसके बारे में आप थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरी बेटी का था, बिकॉज दैट सिलेक्शन आई कुड गेट द मनी, मैं उतने पैसे का इंतज़ाम कर पा रहा था, बट कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करनी है इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनका मेरे आज के परिवार ज़माने के बच्चों का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे चाहने से नहीं हो रहा था, देन बहुत सारी फैक्टर्स। तो अगर आप बिहेवियर चेंज को समझें तो आपके व्यक्तिगत दो तरीके के व्यवहार होते हैं, एक जहाँ पे आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं, जैसे ये मेरा निर्णय हुआ। दूसरा एक ऐसा निर्णय है जहाँ पे आप अपने समाज के बीच में, अभी आज जैसे परिवर्तन इतना भी हो गया है, बट आप देखिए चाइल्ड मैरिज यहाँ पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी 12% के आसपास जो बच्चे हैं उनकी शादी 18 साल से, खासतौर पे बच्चियों की शादी 18 साल से हो रही है। बहुत बड़ा फिगर है। तो ये अभी आप अगर इसको समझे तो ये चाइल्ड मैरिज हो क्यों रहा है, अगर बहुत सारे और दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ पे सोशल चेंज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस, वो जो पेरेंट है, हर पेरेंट अपने बच्चों से प्यार करता है, वो चाह रहा है अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करना चाह रहा है, लेकिन उनको ऐसा एक डर है, जो हमने बात किया लोगों से उनको ऐसा डर है कि अगर वो उस समय शादी नहीं करते, 16 साल 17 साल, जब उनके समाज में बाकी सारे लोग अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो बाद में अगर वो लड़की 20 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, तो उसके लिए उपयुक्त लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। और टू सम एक्सटेंट दे आर राइट ऑल्सो। मान लीजिए कि अगर सारे लोग के जो लड़के हैं, अगर वो कम उम्र में शादी कर लेते हैं और एक आउटलायर आपने तैयार कर लिया और उसको बाद में फिर दिक्कत होगी शादी के लिए, तो वो तो आपको आके बोलेगा कि आपने बोला, अब मेरा सॉल्यूशन कराइए। तो ऐसे केसेस में हमें सोशल चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बिहेवियर चेंज में आप दोनों तरीके से काम करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज और सोसाइटी के लेवल पे आप सोशल चेंज की बात करते हैं, ताकि एक्सेप्टेंस ऑफ दैट बिहेवियर, मतलब आप जो कर रहे हैं उसको आपके समाज में मान्यता मिले, लोग उसके लिए कोई निगेटिव नॉर्म ना बनाएं। चेंज होता है, आप दो तरीके का चेंज देखते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं लगाना, इसके लिए फ़ाइन है, चाइल्ड मैरिज के लिए भी फ़ाइन है, मतलब जेल तक जा सकते हैं लोग, बट स्टिल वो सामाजिक समस्या है। और वहाँ पे ऐसा समाज में लोग अभी भी 12% बहुत बड़ा नंबर है छत्तीसगढ़ के लिए, और कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा है, कुछ ज़िलों में, कुछ खास समुदाय में ये संख्या और भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं कि आप सिर्फ बताने से बदलाव नहीं होगा। आपने बता दिया माँ का दूध 6 महीने तक पानी भी नहीं देना, डॉक्टर लिख के देता है, आपके टीवी में ऐड आ रहा है, माधुरी दीक्षित इसके बारे में बात कर रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार रुकूंगा सर, क्योंकि क्या ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है ना, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, जो कि ये जो रियल अनसंग हीरो है, तो उनके बारे में मैं लास्ट में बोल सकूं, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंटिन्यू। तो ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये बदलाव नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे अगर आप देखें कि जितने भी चैम्पियन, हम जो बदलाव की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग, माँ का दूध पिलाना, छोटे छोटे बदलाव, मैंने ये एग्जाम्पल लिए, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं। जैसे माँ का दूध, अगर कोई बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध मिलता है, तो उसकी इन्फेंट मॉर्टिलिटी, जो जो नवजात मृत्यु दर है, उसमें करीब करीब 20% की कमी आती है। आप सोचिए, ये एक ऐसा सिंगल इंटरवेंशन है जिसमें सरकार की आवश्यकता नहीं है, परिवार के स्तर पे ये काम, और शायद इसी से सर्वाइवल हो रहा था पहले। आज मार्केट आपके सामने आके मार्केट ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। लोग एस्पायर करने लगे, लोगों को लग रहा है कि हम अगर ऊपर का फार्मूला फीड देते हैं या दूध देते हैं, हमारा बच्चा बल्कि दिखेगा, बेबी फैट उसमें रहेगा, तो वो बहुत अच्छा है, विच इज़ नॉट द ट्रू। अगर इसके वैज्ञानिक विश्लेषणों को देखें तो ऐसा सही नहीं है, बच्चे के लिए खास तौर पे सही नहीं है। आपको आज वो बच्चा दिख सकता है, थोड़ा खिलौने जैसा दिख सकता है, बट मतलब उसके जीवन में आपने जो असर डाल दिया, जो गलत असर डाल दिया, वो ठीक नहीं है। मैं
ये कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ, और ये मतलब मेरी 2 बेटियां हैं, और बड़ी बेटी और छोटी बेटी में जो अंतर मैंने देखा है वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव, मैंने जो लिटरेचर पढ़ा था और जो मैं दूसरों को बता रहा था, वो चीज़ें जब मैंने खुद में एक्सपेरिमेंट की तो जो बदलाव है मैंने खुद अपने घर में देखा है। और टचवुड अभी जो मेरी छोटी बेटी है उसको हम लोग अभी तक माँ का दूध पी रही है, वो सी इज़ नॉट टेकिंग एनी फार्मूला और एनी एनिमल मिल्क। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने के बाद शुरू किया है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बट टचवुड अभी तक कोई डायरियल इंसिडेंस नहीं हुआ है, करीब करीब 11 महीने की हो चुकी है वो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बच्चा एक बार अगर इंसिडेंस होता है डायरिया का, वो कम से कम 7 दिन का न्यूट्रिशन लूज करता है। और इस समय खासतौर पे जब बच्चे 2 साल से छोटे हों, उस समय एक एक दिन में जो ग्रोथ होता है ना, आप समझिए एक बच्चा जो पैदा हुआ है 6 महीने में अपने उम्र का, अपने वजन का दुगना हो जाएगा। लाइक 3 किलो का अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो एक स्टैंडर्ड थंब रूल है कि 6 महीने में वो 6 किलो का हो जाएगा और 1 साल में वो 9 किलो का हो जाएगा। इसके बाद अपने पूरे जीवन काल में इतनी तेजी से बच्चा या व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है। अब सोचिए कि अगर कोई 50 किलो का व्यक्ति है, उसको 100 किलो होना है तो 3 महीने के टाइम में तो नहीं हो सकता है, या 6 महीने के टाइम में नहीं हो सकता। अगर हो गया है तो शायद वो कोई बीमारी है। यहाँ पे वो विकास के लिए हो रहा है, उसके शरीर में हर तरह से विकास हो रहा है, दिमाग बढ़ रहा है, शरीर का मतलब बोन बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे भी हम मार्केट की वजह से हम लोग जो बदलाव है, अभी प्रैक्टिसेस जो चेंज कर रहे हैं, फार्मूला फीड, यहाँ बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। ये तो ये समझ में आ गया, मतलब इट्स अ वेरी नोबल कॉज। इसके अलावा मैं लास्ट में बोलूँगा, मतलब आप किन से मिलते हैं एज एन इंडिविजुअल, या आपकी टीम किन से जाके मिलती है, या क्या सेमिनार्स, कैसे इवेंट्स होते हैं? मतलब क्योंकि आज बहुत सारे, मैं भी छत्तीसगढ़ में हूँ, बहुत सारे ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ ना तो टीवी है ना इलेक्ट्रिसिटी है। आप कह सकते हो वहाँ बहुत तरह के अलग अलग भांति प्रकार के दंगे ज़रूर होते होंगे, नक्सलवाद हो या जो भी हो। तो 2 ज़्यादा एरियाज़ जहाँ पे एजुकेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। एक होता है मालूम है लेकिन हम करते नहीं, और एक होता आप जाके जब बताते हो तो उनको लगता है नहीं इट्स करेक्ट, और वो उसको फॉलो करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये जो आप 12% का फिगर बता रहे हैं, पहले और ज़्यादा रहा होगा, ग्रेजुअली एक कम ही आ रहा होगा। हाँ, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कैसे सेमिनार्स, इवेंट्स, कैसे क्या आप कंडक्ट करते हैं? कितनों की टीम है? यूनिसेफ, मैं अभी के बारे में जो बात कर रहा हूँ, यूनिसेफ सरकार के साथ काम करती है। तो जो सरकार की जो मशीनरी है, जो उनके फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हेल्थ में अगर एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे ANMs हैं, मितानिन हैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। इनके माध्यम से हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। इनके लेवल पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स हर जगह पे, डिपार्टमेंट के साथ हमारा पार्टनरशिप होता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। सो यूनिसेफ, हाँ, इसमें जहाँ पे भी ज़रूरत है, कुछ तकनीकी चीज़ों की आवश्यकता है, हम लोग विश्वविद्यालयों के साथ भी काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ NGOs के साथ भी काम कर रहे हैं। बट अल्टीमेट गोल है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम बेहतर तरीके से नीचे लेके जाएं। अभी आपने पूछा अलग अलग जगहों पे, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो छत्तीसगढ़ के करीब 89 ब्लॉक जो हैं ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, इनमें अगर आप देखें तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने की जो हमने बात की ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पानी भी नहीं, एक बूंद पानी भी ऊपर से नहीं देना है, बच्चे की पूरी आवश्यकता जो है वो माँ के दूध से पूरी होती है। ये जो बिहेवियर है शहरों में, इसमें बहुत समस्या है। ट्राइबल कम्युनिटी में ये समस्या नहीं है। दे आर कंटिन्यूइंग विथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ एट, इनफैक्ट वहाँ पे समस्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का। वो 6 महीने के बाद जब बच्चे को ऊपरी आहार देना है, बच्चे को कुछ खिलाना है, नॉट द बिस्कुट एंड ये मतलब घर का बना हुआ कुछ खिचड़ी बनाए, कुछ खीर बनाए, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे को शुरू करना है। तो इसमें कई बार ट्राइबल कम्युनिटी में क्या है, वहाँ पे जानकारी के अभाव की वजह से ये डिले हो जाता है और बच्चा फिर मालनरिस्ट होता है। तो हर क्षेत्र की समस्या अलग है। अभी शहरों में जो समस्या क्या हो रही है, ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को लोग टैबू की तरह ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। वेयरएज 6 महीने तक अगर सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, कुछ ज़रूरत नहीं है बच्चे को, ऊपर से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये हर ज्योग्राफी के लिए अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होती है और हम उसके हिसाब से ट्रेनिंग जो कंटेंट का प्रोडक्शन है, चाहे वीडियो हो, कई बार जैसे आपने बोला ट्राइबल क्षेत्रों में, दंतेवाड़ा जिले में एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, बापी नाउ आर्ट। बापी नाउ आर्ट का मतलब हुआ स्थानीय भाषा में दादी के नुस्खे। वहाँ पे स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया, बोली का इस्तेमाल किया मैसेज पहुँचाने के लिए लोगों तक, जो खासतौर पे जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से जुड़ा हुआ, खासतौर पे कुपोषण से जुड़ा हुआ जो भी विषय है। अब यहाँ पे एक कार्यक्रम दंतेवाड़ा और आसपास के ज़िलों में बहुत सघन तरीके से कुपोषण मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोगों ने अपना ये किया। कंटेंट प्रोडक्शन लोकल स्पेसिफिक, कम्युनिटी स्पेसिफिक होता है और उसको हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं बिहेवियर चेंज के साइंस में कि ह्यूमन सेंटर्ड हो। आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पोस्टर बना देना या कोई वीडियो बना देना, उस पूरी प्रोसेस को ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन करना है। लाइक अगर वो मीटिंग है, किस तरह से मीटिंग होगी, उसमें फीडबैक आप ले रहे हैं कि नहीं, और कब होगी। आप जब जा रहे हो सकता है उनके गांव में अपने प्रायोरिटीज़ हों, उनके गांव में उस समय हो सकता है सोने का समय हो, या उनके कल्चर में उस समय वो जंगलों में जाने का समय हो, और आप उस समय जाके मैसेज देना चाह रहे हो, आपकी कार्यकर्ता जा रही है, तो इट विल बी डिज़ाइन टू फेल। तो जो आप स्ट्रैटेजी बड़े शहरों में आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इस ऑडियंस के लिए एक सोशल मार्केटिंग करते हैं। अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर, या सर्विसेज बेच रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी सर्विस कोई खरीदे। हम यहाँ पे ये बिहेवियर चाहते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें जिसका इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ेगा, उनके लाइफ पे पड़ेगा अल्टीमेटली। और मैंने आपको जो ये एग्जाम्पल दिया न्यूट्रिशन का, जस्ट टू गिव यू वन ग्लिम्स, शायद आपके जो श्रोता और दर्शक जो भी देख सुन रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा, न्यूट्रिशन का इतना प्रभाव है कि जीडीपी का 3%, अगर हम सिर्फ ये माँ का दूध पिलाना और 2 साल तक बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का जो सजेशन है, अगर उसके हिसाब से ठीक कर दें तो भारत या कोई भी देश अपने जीडीपी का 3% बढ़ा सकता है। क्योंकि आज जो व्यक्ति या जो बच्चा जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, वो लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो वो एक मतलब उसका असर शरीर के साथ साथ दिमाग पे भी हो रहा है। तो वो जो स्मार्ट आईक्यू और बाकी चीज़ें, ये सब मतलब आप गूगल करेंगे आपको मिलेगी इसके बारे में जानकारी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम जानते तो सब हैं लेकिन करते नहीं हैं। वहाँ पे हमारा रोल आता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग इस तरह के जो वांछित बदलाव हैं अपने जीवन में लाएं, और खुद तो नहीं लेकिन अपने बच्चों के जीवन में मतलब वो परिवर्तन लाके चेंज ला सके। मेरे को लगभग सर 3-3.5 साल हो गए आपको देखते हुए पॉडकास्ट में। मतलब आज पहली बार कहते हैं ना 1 to 1, ऐसे बातें तो बहुत बार की हूँ, तो आप कम बोलते थे और बहुत कहते हैं ना संयम, मतलब आवाज़ बहुत धीरे रहती थी। आज आपका ना थोड़ा एग्रेसिव चेहरा मतलब कहते हैं ना नज़र आ रहा है। मतलब इट शोज़ दैट कि आप कितना पैशनेट है टुवर्ड्स योर वर्क एंड यू नो एवरी डेटा on your fingertips, and this is something a very noble thing that you people as a whole, as a team you are doing. तो अब ना मैं थोड़ा लाइफ को रिवाइंड करता हूँ, आपके बचपने में जाता हूँ। आपका बचपना कैसा था जब आज आप ये सब कर रहे हो, देख रहे हो, तो नाउ मैं चाहता हूँ कि आप कोरिलेट करो, आपका बचपना कैसा था। एक आम मिडिल क्लास जैसा परिवार होता है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे बाय एजुकेशन, एंड उन्होंने बिहार राज्य विद्युत निगम जो वहाँ पे था उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है उसमें वो काम करते थे, एंड ही रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर। बट जब मैं बच्चा था तो उस समय वो असिस्टेंट इंजीनियर थे और हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब था तो 2-3 शहरों में शुरुआती पढ़ाई हुई 6-7 कक्षा तक। उसके बाद पटना मेरा बेस हो गया और वहाँ पे मैंने बाकी जो अपना एजुकेशन था वो किया, और पिताजी को मैंने दूसरे जगहों पे, मतलब वो ट्रांसफ़र एक उम्र के बाद होता है ना, स्टेबिलिटी। नहीं, अब मैं बचपना पूछने का मतलब मेरा ये है, आज के दिन में आपके बच्चों को जो एम्यूनिटीज़ मिल रही है या जो भी चीज़ें हैं जो आप दे रहे हो, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी उस समय उतनी एडवांस नहीं थी, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें नहीं होगी, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ इफ़ आई कंपेयर एप्पल टू एप्पल, लाइक मनी टू मनी, कि आज
देसी घी मेरे को मिल रहा है बट उसे तो पहले डालडा मिलता हो। तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड इन दैट रिगार्ड? जैसे मैंने बोला कि एक सरकारी नौकरी में पिताजी थे, और जब मैं छोटा था तो असिस्टेंट इंजीनियर थे, और उस समय पैसे का बहुत वैल्यू होता था। सैलरी भी इस तरह जो 6th कमीशन, पे कमीशन के बाद जो सरकारी नौकरियों में भी जो लोग हैं उनकी सैलरी ठीक ठाक मार्केट के कंपेयर में हुई है। पहले वो स्थिति नहीं थी, आप जो भी पुराने लोग होंगे वो समझ सकते हैं। और हम लोग 5 भाई बहनें थे, तो उसकी वजह से एक मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई अभाव था, बिकॉज सरकारी नौकरी में थे, और लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी होती थी। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मेरे घर पे टीवी आया था, बीपीएल कंपनी का टीवी था, और वो पहली बार, हाँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम, आई थिंक 85 और 86, शटर ऐसे डाउन होता था वो वाला टीवी। 86 की बात है। तब शायद शटर नहीं था उसमें, क्योंकि शटर ब्लैक एंड वाइट मेरे बड़े पापा के यहाँ वो शटर वाली टीवी थी, 84 में आया था उनके यहाँ। तो हमारे यहाँ जो शायद 86 में ये टीवी आया था, और आई थिंक वर्ल्ड कप या कोई मैच था 87 में हुआ था शायद, उसके पहले था, मुझे जो याद आ रहा है। तो वो एक बहुत मतलब गजब का चेंज हुआ था हमारे घर में। मतलब वो टीवी लाने के लिए हम लोग 5 लोग गए थे। मतलब मैं छोटा था, बट मैं फिर भी, मुझे ये खुशी थी कि वो दुकान, और वो ऐसा नहीं कि आज के जैसा नहीं कि हर मोहल्ले में आपको टीवी की दुकान है, वो मतलब हम लोग रांची जाके वो टीवी खरीद के आए थे, और उसके लिए खास तौर पे एक टैक्सी, तब एम्बेसडर की टैक्सी भाड़े पे ली गई थी, और उससे गए थे हम लोग। तो पैसा होना, और दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब उन्होंने एक स्कूटर लिया था पापा ने, प्रिया स्कूटर, नंबर लगा के 6 महीने बाद नंबर आया था। आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, मतलब मार्केट में नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हमने देखी हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते थे हम लोग, जो अभी मुझे लगता है कि इफ़ आई कंपेयर माई डॉटर, तो वो चीज़ नहीं है। मतलब एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको एक उदाहरण दूंगा। एक किस्सा मैं अपने परिवार का बताना चाहता हूँ कि 2011-12 के आसपास की बात है। मेरी बेटी तब 6 महीने की थी, और हम लोग दिल्ली जा रहे थे, और पहली बार मेरे पिताजी फ़्लाइट में सफ़र कर रहे थे, जबकि वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सीनियर अधिकारी भी रहे हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी और जो ये था वो नहीं मिला था। तो उन्होंने ही कहा कि जो तुम, मैं मतलब ये मेरी बेटी के बारे में एड्रेस करके, कि जो काम तुम 6 महीने में कर रहे हो हमको 60 साल लग गया। सो इसमें सिर्फ फैमिली के लेवल पे बात नहीं है, आप देखिए कि जो चेंज आया है बाहर के दुनिया में भी, उसका भी असर है। आज चीज़ें सस्ती हुई हैं, या हमारा इनकम बढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट प्राइस पे आ रही हैं बिकॉज ऑफ मार्केट या जो भी, तो हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। आपके पास पैसा होना और आप किसी चीज़ को एक्सेस करना, और जो बाज़ार ने आपको तैयार किया है, मतलब बाज़ार आपको मोटिवेट कर रहा है आपको खर्च करने के लिए, आप अलग अलग चीज़ें करने के लिए, तो ये सब चीज़ें पहले इतनी नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जो बच्चों को मतलब जो चीज़ें हमने देखी अपने बड़े होते, और जो अब हम बच्चों को एक्सेस दे रहे हैं, आप देखिए आईपैड का हो, मतलब मैं तो, मेरे लिए वो लग्जरी था, बट उसके लिए वो बेसिक हो गया है। मतलब हमने जब आईपैड के बारे में सोचा तो वो मेरे लिए एक लग्जरी आइटम था घर में, बट बच्चे के लिए वो मतलब चूँकि वो अब स्कूल के प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, और अब विथ ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजी और जो भी चीज़ें हैं, असिस्टेंस है वहाँ पे, तो बच्चे उसको नेसेसिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा जो बदलाव है, मुझे लगता है कि हर परिवार में देखा होगा, और मैं अछूता नहीं हूँ। मैं कोई मतलब आई विल से कि हम लोग 5 भाई बहन थे, तो हम लोग कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए थे। कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ थी, अलग अलग सबके ये थे। और एक हाँ, मेरे पिताजी ने अपने जो उनकी जो क्षमता थी उसमें उन्होंने बेस्ट दिया हमारे लिए। और आज सभी अच्छा कर रहे हैं। मेरी जो 4 बहनों में 3 जो मेरी जो बहनें हैं वो नौकरी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। तो सभी मतलब जो मेरी बड़ी दीदी है केवल वो नौकरी नहीं कर रही हैं, वो एक होम मेकर हैं। बाकी जो मैं और मेरी 3 जो छोटी बहनें हैं तो वो तीनों नौकरी कर रही हैं।
बैंक में है और सॉफ्टवेयर कंपनी में है। तो वो एक जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो मुझे दिखता है। और अभी जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, कई बार मुझे एक आपने चूँकि ये पूछा था, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग ओवर ना कर दें, मतलब ओवरडू कर देते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों को लेके। आई डोंट नो, मतलब बट जब मैं माता पिता के नज़रिए से सोचता हूँ तो शायद वो हमारे लिए ऐसे ही प्रोटेक्टिव रहे होंगे तब। ऐसा तो नहीं कि हमें ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी हम ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी देना चाहिए टू एक्सप्लोर, टू लर्न। आप अगर पंकज त्रिपाठी को देखते हैं, उनका एक सोशल मीडिया पे उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची कुछ करे तो 12वीं के बाद उनको आप कम पैसे में, मतलब ट्रेन में सेकंड क्लास के फेयर के बराबर पैसा देके उनको भारत भ्रमण पे निकलने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए इस देश को। और उसमें जो लर्निंग होगी, जो एक्सपोजर आएगा, वो एक्सपोजर उसको वो पूरे दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, हर तरह के समस्याओं से जूझने के लिए तैयार कर देगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो हम लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बच्चों को भेजना है तो फ्लाइट में ही भेजना है, मतलब अपनी इनसिक्योरिटी ऐसी फील होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उन अनुभवों से बच्चों को वंचित कर रहे हैं, जिन अनुभवों से हम बने हैं। आप जिस तरह के अनुभवों से बने हैं, शायद ऐसे ही अनुभव आपके भी रहे होंगे। और अगर ये अनुभव, मतलब मुझे याद है, मैं दिल्ली, पटना से दिल्ली में स्लीपर में बिना रिजर्वेशन के नीचे बिछा के न्यूज़पेपर बिछा के ऐसे गए हैं। ट्रेन में वो जो सिटिंग क्लास होता है उसमें बैठ के, जिसमें मतलब रिजर्वेशन नहीं होता है, उस वाले क्लास में भी गए हैं, बिल्कुल। और एग्ज़ाम देना है, पटना से कलकत्ता ट्रेन में जा रहे हैं इस तरह से। तो ऐसी कई जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस, एक्सपोजर सब बोल्ड बनाती हैं, बिल्कुल, टू फेस द वर्ल्ड। और वो चैलेंज लेने के लिए अभी अगर मुझे यही लगता है कि आज के बच्चों को अगर हम जिस तरह से हम पैम्पर कर रहे हैं, और हाँ प्रोटेक्टिव होना चाहिए बट ओवर प्रोटेक्टिव होना ठीक नहीं है। बट वो थिन लाइन कहाँ पे आएगा, हर फैमिली मैन जो है वो अपने हिसाब से, या फैमिली पर्सन जो है अपने हिसाब से डिसाइड करता है। बट मुझे लगता है कि अवसर देना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को, और जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना उन्हें आगे के जीवन में वो फ़ायदा आएगा। बट सर मेरा मानना है कि आज के दिन में भी मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, इवन चाहे आपके या मेरे, मतलब हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बारिश हो रही है तो फुटबॉल खेल रहे हैं, मैदान में भीग रहे हैं, कीचड़ लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, पानी पी रहे हैं, वही नल का पानी पी रहे हैं एंड ऑल। लाइक क्रिकेट में चोट लग गई, कोई बात नहीं, अपने आप कहते हैं ना नेचुरली हील होती थी। आज हम अपने बच्चों को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं बाहर जाके एक्सप्लोर करने के लिए। गार्डन में गलती से गिर जाते हैं तो हम खुद खड़े होते थे, आज हम गोद में उठा लेते हैं। तो ये क्या है, मतलब चूँकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं बहुत अतलंगी टाइप का बच्चा था, तो बचपन में बहुत चोटें लगी हैं, तो लेकिन क्या ना खुद खड़े हुए हैं। आज हम मौका ही नहीं देते अपने बच्चों को खुद खड़ा होने के लिए। तो रादर हमें शायद वो भी देना चाहिए, क्योंकि खुद से खड़ा होना अगर वो आज नहीं सीखेंगे, और जब उनकी कहते हैं ना when they will be adult then also they will be expecting someone to help them out। बिल्कुल। ये मतलब इसमें एक पुराना किस्सा शायद हम सब ने फेस किया होगा, आपने भी देखा होगा, नानी घर जाने का। आम के सीज़न में ऐसी गर्मी, अभी जो मई की गर्मी है, इस समय छुट्टियां होती थी और हम लोग, मैं अपने नानी के गांव जाता था। बचपन में हम सबको गर्मी नहीं लगती थी। हाँ, बट सारे लोग घर में हैं और हम मैं अपने, मतलब मुझे ये याद है क्योंकि मैं 7वीं 8वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ, 6ठी 7वीं 8वीं, जब मुझे ठीक से, मतलब उसके 4th 5th का बहुत हर चीज़ नहीं याद है, बट 7th ऑनवर्ड मुझे टू ग्रेट एक्सटेंट चीज़ें याद हैं। तो वहाँ पे आम का बागीचा है, तो ऐसा नहीं कि मतलब वो धूप में जाके आम, हवा चल रहा है, आम के टिकोले गिर रहे हैं, वो आम मतलब तोड़ना नहीं, वो चुन के लाना, और वो वहीं पे बैठ के खा रहे हैं 3-4 एक उम्र के बच्चे। वो कुछ गिरे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं तो उनको भी खा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ वॉश करके नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो अनुभव, मतलब उस समय शायद अगर हमारे माता पिता इतने प्रोटेक्टिव होते, तो जो जीवन में जो शुरुआती समय में मैंने जो स्ट्रगल किया है, जो मैंने आपको बोला कि मैं आज यूनिसेफ में हूँ, बट यूनिसेफ में आने के पहले की जो जर्नी है,
बहुत छोटे मैंने बताया, मैंने ट्रांसलेटर से अपने करियर की शुरुआत की थी, एंड दैट टू वाज नॉट एग्रीड ऑन एनी अमाउंट। कोई पैसा तय नहीं हुआ था कि आपको इतना मिलेगा। कौन सी लैंग्वेज बाय द वे ट्रांसलेट करते थे? इंग्लिश से हिंदी। अच्छा। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको डोनर रिपोर्ट्स बनाने के लिए उनको अंग्रेजी में देना होता था, और फील्ड से जो बच्चे जो वॉलंटियर या जो गांव से जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो हिंदी में दे रहे हैं। तो मेरा काम बहुत बेसिक था, उसको थोड़ा इंग्लिश में बेसिक ट्रांसलेशन करना और उनको दे देना। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। पर पेज का मुझे जो याद है 10-15 रुपए करके पर पेज, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ऐसे ही कुछ मिलता था। 1700 रुपये 1800 रुपये करीब करीब महीने भर में मिलता था, और ये बात मैं आपको 2004 की बता रहा हूँ। तो अभी वहाँ से मतलब उस समय मैं पढ़ भी रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मुझे हेल्प कर रहा है, मेरे पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, तो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ। बट वो पैसन धीरे धीरे वो हेल्प जो है वो एक पैसन बनता गया, और इस फील्ड को समझते हुए आगे बढ़ते वही मैं उसमें एक्चुअली आने वाला था कि आपकी कॉलेजिंग जब हो रही थी, स्कूल पास की, आप बता चुके टीनेज के बारे में, अपब्रिंगिंग बता चुके हैं, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला ना, ये बिहेवियर चेंजेस के रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अब मेरे को भी हो गए 25 साल काम करते हुए ऑटोमोबाइल में, और मैं ये काम इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को काम बहुत पसंद है, और मैं हमेशा से कार के लिए पैशनेट था। पहले सेल्स किया, सेल्स के बाद एकदम कहते हैं एक डीलरशिप की चरण सीमा में जितना सीनियर बनना था बन गया है, नाउ कार 360। तो अभी अगेन अब आपकी बात करूँ, हर बच्चा जब कॉलेज में हो या कहीं स्कूल में हो, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या ब्रेन में एक कुछ रहा होगा, क्योंकि दिस इज़ अ सोशल सर्विस। या आई एम नॉट सेइंग सर्विस विदाउट कॉस्ट, डेफिनेटली यू वुड बी गेटिंग अ पे फॉर इट, बट स्टिल सिर्फ पे से आप लगातार काम नहीं कर सकते टिल द टाइम यू डोंट हैव अ पैशन टुवर्ड्स दिस, कि कोई भी आपको फोर्सफुली कोई काम नहीं करा सकता, और आप जो जितने फिगर डेटा एंड ऑल दे रहे हैं, तो इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो ये मतलब अचानक में ये परिवर्तन कहाँ से आया? क्योंकि एक बच्चा जो आम तोड़ रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आम आदमियों को ऐसी ऐसी जगह में जाके समझाना, ये बिहेवियर चेंजेस, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये जैसे मैंने बोला, मेरे कैरियर का टर्न अराउंड ट्रांसलेशन जॉब से शुरू हुआ। तो मुझे समझ आई एक, क्योंकि एक पहला जो द्वंद था मेरे लिए, और शायद मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी को ये अफसोस बहुत समय तक रहा कि मैं इंजीनियर क्यों नहीं बना, क्योंकि मेरे कज़न्स जो थे और मेरे परिवार में जानने वाले सब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब, जिस समय मैं बड़ा हो रहा था। तो वो एक मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं एक द्वंद था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, और इसको लेके थोड़ा सा घर के अंदर भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक खुद भी कन्विंस नहीं था मैं, और परिवार मेरे लिए, मेरे इस डिसीजन से मेरे पिताजी और मेरी माताजी वो लोग बहुत खुश नहीं थे। इसके बाद जब मुझे ऑप्शन, उन्होंने फिर ये फ्रीडम दिया कि तुम्हें जो करना है करो, मतलब तो मैं अपनी पढ़ाई, मैंने सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, तो तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मैं बस कर रहा था, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग कि मैं बैंक करूँगा या MBA करूँगा एंड देन आई विल सी। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन वाला मैंने बोला ना, वो एक लर्निंग कर्व हो गया मेरे लिए। मुझे मज़ा आने लगा वो काम देख के, वो गांव में जाना, वहाँ पे लोगों से बात करना, और जो कोशिश जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मैं उनको बोलूँगा अपना इस क्षेत्र का मुझे पहला जो गुरु बोल सकते हैं, रुपेश नाम है उनका। रुपेश जी ने जो मुझे एक अवसर दिया, और एक बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे थे वो। पटना से नज़दीक कुछ 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव था, एक गांव नहीं, करीब 5 गांव का क्लस्टर था, वहाँ पे वो काम कर रहे थे, और लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, सामुदायिक लाइब्रेरी, पढ़ने का हैबिट डालने के लिए। अभी आप सोचेंगे 15 लाइब्रेरी कैसे चल रही? 15 लाइब्रेरी वहाँ पे चलाई जा रही थी 5 गांव में, बड़े बड़े गांव, बिहार के गांव थोड़ा बड़े साइज़ के थे, और शहर के नज़दीक भी थे, पटना से बहुत दूर नहीं था, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के रेडियस में। तो 5 सेट ऑफ किताबें, रुपेश जी बहुत रिसोर्सफुल आदमी थे, तो उन्होंने 5 सेट किताबें मतलब मंगाई, अलग अलग डोनेट कराई और लोगों से मंगवाई। उन 5 सेट किताबों का हमने 15 लाइब्रेरी में अलग अलग सेट बनाए, ABC करके, और फिर मतलब हमारे पास 5x3। अब ये हमने रोटेशन किया, उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग वो कर रहे थे। मेरा काम, ये काम मेरा नहीं था, ये उनका काम था। मैं उसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए जुड़ा ना, मुझे ट्रांसलेशन आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ,
एक कोई विजिट आया था, उनका विजिट, डोनर विजिट मैंने कराया। एक यूके बेस्ड एक संस्था थी, एक्शन विलेज इंडिया, उनके विजिटर्स आए थे इंडिया में और वो छोटा इस प्रोजेक्ट को फंड करते थे, तो उनको विजिट, उनको लेके फील्ड में जाना, तो वहाँ पे एक इंटरप्रेटर की भूमिका निभाई मैंने। तो धीरे धीरे मुझे ये मज़ा आने लगा कि ये ज़रूरत है और इसमें काम करने वाले लोग नहीं हैं, यू डोंट हैव गुड प्रोफेशनल्स। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यूनिसेफ में एक अधिकारी के तरीके से काम करूँगा। मेरा ग्रास रूट पे काम करने का ये था, कर रहा था मैं, और मुझे बड़ी संतुष्टि मिल रही थी। तो आपने जो बोला ना कि एक समय के बाद क्या चाहिए, तो बेसिक नेसेसिटी तो फुलफिल हो रही थी, पटना घर है, सब कुछ खाना पीना चल रहा है, एंड आई एम नॉट हैविंग एनी लाइबिलिटी ऑन मी, तो मुझे लग रहा है ठीक है, पॉकेट खर्च भी मिल रहा है, तो मैं ये भी कर रहा हूँ। सो दैट ट्रिगर्ड। उसके बाद यही करते करते मैं एक ह्यूमन राइट्स का एक प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने, रुपेश जी ने मुझे मौका दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो मेरा इंटेंसिटी थोड़ा काम को लेके बढ़ गया। अभी वहाँ पे प्रोजेक्ट को समझना, कैसे लिखना है, क्या रिपोर्ट करना है, इंटरेक्ट करना है, तो धीरे धीरे मेरी क्षमता में वृद्धि हुई। और डोनर रिलेशन में आई यूज टू कॉन्टैक्ट पीपल। ये सब होते होते क्या हुआ, तब ईमेल नया नया आया था, तो मैंने उनके ऑफिस में, मतलब, और मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी कंप्यूटर की, बट उनके ऑफिस में हमने पूरा सेटअप कराया, वो डायल अप कनेक्शन वाला इंटरनेट लगा, प्रिंटर और ये सारा, और फिर हम लोग वहाँ पे, मतलब, उस ऑफिस को पूरा ऑटोमेट किया। तो एक उनकी संस्था को हमने एक लेवल पे लेके आए, और ये ऑटोमेशन और बाकी चीज़ें, फिर वॉलेंटियर नेटवर्क, ये सब करने के साथ साथ मेरा अनुभव भी बढ़ा, और मैंने तब इनरोल कर लिया पटना विश्वविद्यालय में रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए। तो ऐसे एक इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, मतलब तब मैं मैनेजमेंट के लिए सोच रहा था कि एमबीए करूं, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, एमबीए क्यों करूं, यही करता हूं। एंड ये करते करते फिर बिहार में फ्लड आया, बड़ा मैसिव फ्लड था, आप जानते होंगे, 2008 में कोसी ब्रीच हुआ था, तो उसमें काम करने का अनुभव मिला। रिलीफ रिहेबिलिटेशन में, मतलब ठीक है पैसे आपको मिले, बट वो जो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्ड करने का जो अनुभव था ना, आज भी, मतलब, मुझे याद है, मतलब जब हम लोग रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करा रहे थे, तो जब मटेरियल आता था, मतलब पटना में मेरा घर होने के बावजूद मैं, मतलब 20-20 दिन घर नहीं गया, क्योंकि वो 3 महीने के दौरान हम लोग, जहाँ ट्रक शहर के अंदर नहीं आ सकते, नॉर्मली नो एंट्री होता है ना, तो ट्रक बाहर लग रहा है शहर के बाहर, और वहाँ से छोटी गाड़ियों में पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हो रहा है, वो पैकेट बनाना, और वहाँ पे, तो वहाँ पे त्रिपाल बिछा के वहीं पे सो जा रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है, वो जो बोरे के छल्ले पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं सुबह, फिर अपना फ्रेश हो रहे हैं। तो इस तरह का जो अनुभव था ना, मतलब एक पैशन आ गया अंदर, और वहाँ से फिर लोग बढ़ते गए, आप किसी भी, और मुझे ये लगता है कि आपको कोई भी क्षेत्र है, आप अगर अपना 100% देते हो, तो वो क्षेत्र आपको रिटर्न बैक देगा। आपने जैसे बोला, आपने शुरुआत की होगी अपनी कैरियर, तो आज आपको वो जानकारी जो डेप्थ में मिली है कार के बारे में, वो आपको पे कर रही है ना आज। मुझे भी उसी तरह से, मेरे पास जो ग्रास रूट लेवल का मिडिल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसका फंडिंग एजेंसी में काम करने का, डोनर एजेंसी जिसको बोलते हैं, या यूएन एजेंसी जो बायलैटरल एजेंसीज है, उसमें काम करने का एक अनुभव हो गया। तो रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, क्रॉस जो रेंज है, उसका फ़ायदा मुझे आज मिल रहा है। तो यूनिसेफ में काम करके मुझे ये जो मेरे पीछे के अनुभव हैं, वो मुझे मदद करते हैं आगे स्ट्रैटेजी और इसमें डिलीवर करने में। अब जैसे आपने बताया ना ट्रिगर वाली बात, अब हो सकता है जब पहला दूसरा तो 2-4-5 पॉडकास्ट बनेंगे, तो हो सकता है लोग सोचे कि निशान जोशी का स्थिति चल नहीं रहा, वो कुछ और जगह जा रहा है। तो उनको बस बताने के लिए, जैसे ये पॉडकास्ट क्रिएट करने का रीज़न क्या है, कुछ ट्रिगर होता है। अब क्या चीज़ ट्रिगर होती है कि मेरे आसपास बहुत सारे कुछ लोग हैं, 10-15-20 लोग हैं, आपके डोमेन में भी 10-15-20 लोग हैं, ऐसे वो लोग क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जिनके आप बर्थ से लेके अभी तक की आप स्टोरी आप जानते हो, और आपको मालूम है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब मैं बहुतों के एग्जांपल दे सकता हूँ, बट अभी नहीं दूंगा क्योंकि 1 बाय 1 मैं उनको भी बुलाऊंगा। और जब मैं, और ख़ुद का भी स्ट्रगल है, तो मेरे को मालूम है कि आज जिनकी भी हम पॉडकास्ट मैं सुन रहा था जब आज 2-4 दिन पहले, तो लगा सेलिब्रिटीज़ के एंड ऑल लाइक। तो सी जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि मिडिल क्लास के थे, तो मैं 3 दिन से अपने आप से एक सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ लोअर मिडिल क्लास, व्हाट इज़ मिडिल क्लास, व्हाट इज़ अपर मिडिल क्लास।
See, there is no class, what I say. The one who is paying a tax is a taxpayer of India, citizen of India. और जो daily wages में है, they are helping us to grow ourselves because once we are growing, the nation is growing. तो खैर थोड़ा डिबेट हो गया इस चीज़ से, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट, बट हाँ दैट ट्रिगर्ड मी कि नहीं सेलिब्रिटीज़ लोगों का क्यों मैं पॉडकास्ट बनाऊँ. मेरे को उन लोगों की भी कहते हैं ना आत्म जीवन में, कहते हैं ना सबका जीवन एक खुद में एक यूनिक किताब है. इट्स अ यूनिक पासवर्ड फॉर एवरीवन्स लाइफ. जो आपने फेस किया है, जो मैंने फेस किया, हो सकता है दोनों सेम चीज़ फेस करी है, बट निकलने का तरीका दोनों का अलग रहा होगा, समय अलग रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें अलग रही होंगी. तो एग्जैक्टली कुछ ट्रिगर करता है, देन ओनली वी लैंड अप आउट हियर. तो टू मेक इट लिटिल बिट लाइटर, जो आप अगेन, क्योंकि जब भी यूनिसेफ का नाम आता है आप थोड़े सीरियस हो जाते हो, तो आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? अरेंज. और मैरिज के पहले कॉलेज में कोई क्रश थे? कई सारे. दैट्स ग्रेट. तो मतलब ये मैम को तो मैं जानता ही, तो मैम को ये लिंक भेजूंगा, मतलब सो दैट कई सारे, एंड प्रोबब्ली शी इज नोइंग, दैट्स द रीजन यू आर सो ऑनेस्ट एंड एकदम अपफ्रंट आपने आंसर दे दिया, मतलब दैट्स फाइन. पोस्ट मैरिज सर, मतलब व्हाट डू यू फील, मतलब क्योंकि मैं अनसंग हीरोज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. फॉर मी एवरीवन इज अ हीरो. इवन जो बंदा अपंग है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो माइट बी ही इज अ होम मेकर और उनकी वाइफ काम कर रही है, तो दैट पर्सन इवन एज द होम मेकर वाइफ और विजा विज वाइस वर्सा, बोथ आर अनसंग हीरोज, क्योंकि वो अपने घर को खुश रख रहे हैं. जिस घर में कलेश हो रहा है, रोज कहते हैं बर्तन टूट रहे हैं, मारपीट हो रही है, सो दैट इज़ नॉट माई डोमेन जहाँ पे मैं एंटर करना चाहता हूँ कि फॉर मी दोज आर विलन्स. बिल्कुल. मैं इस सवाल पे आने के पहले आपके पुराने बात पे एक मैं काट देना चाहता हूँ यहाँ पे. आपने बोला टैक्स पेयर. सो दो तरह के टैक्स पेयर हैं. एक जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं अपने इनकम से, और दूसरे वो जो हर रोज़, चाहे वो 5 रुपए की माचिस खरीद रहे हो या नमक खरीद रहे हो, हर एक चीज़ खरीदने में आप कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे हो. आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हो तो आप पेट्रोल पे जीएसटी, मतलब जीएसटी नहीं, पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहे हो. सो एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज कंट्रीब्यूटिंग टू मेक दिस, मतलब टू रन दिस कंट्री. सो दैट वाज, या एवरीवन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So whatever expenditure the person is making, a portion of it is going directly to the taxes. चाहे वो बिल्कुल, और वो फिर हम समझ रहे हैं वो, और तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सो ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना चाहिए कि भारत में 2% और 3%, जो भी परसेंटेज का मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बट ये जो टैक्स पेयर हैं और बाकी लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, तो एवरीवन इज टैक्स पेयर. आप सर्विस टैक्स दे रहे हो, आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, आप डीजल यूज़ कर रहे हो, तो यू आर अ टैक्स पेयर. अब रही बात पर्सनल वाली जो आपने बोली, फैमिली और मेरे शादी के बाद क्या हुआ, जिम्मेदारी और किस तरह से, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि ये सबसे बड़ा जो बदलाव होता है शादी के बाद, आप जो बेड पे आप सोते हो, आप 2 तरफ से नहीं उतर सकते हो. शादी के पहले आप दोनों साइड से उतर सकते हो, शादी के बाद आपको एक तरफ से उतरना है. सो दैट इज़ द फर्स्ट चेंज वन विल सी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिंस मतलब इट वाज नॉट फोर्स्ड फ्रॉम माय साइड, इट वाज अ अरेंज मैरिज. तो मेरी जो मतलब मेरी वाइफ विभा के साथ जो बात हुई, सो मैंने कभी रोका नहीं. एंड शी डिड इनिशियली ऑल्सो सम consultancy, she started doing, she did some training and all. She didn't find that kick. So everybody, मतलब एक होता है ना आपको क्या करने में किक मिल रहा है, तो मतलब जो जेंडर एक्टिविस्ट हैं वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, वो मतलब इट इज़ डिज़ाइंड इन सच ए वे दैट शी डजंट वर्क, क्योंकि वो बच्ची फिर हो गई और फिर उसको ख्याल रखना और ये. बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब आई एम ओपन कि वो काम करना चाहती थी, नहीं करना चाहती हैं, अपना बिजनेस करना चाहें, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग आई एम देयर टू सपोर्ट. मुझसे जो हो पाएगा मैं कर पाऊँगा. बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना देना चाहिए एज अ सेकेंड पर्सन इन फैमिली, जैसे हम बोलते हैं कि गाड़ी है 4 पहियों पे चलती है, तो दोनों जो बराबर
जो होना चाहिए वो बराबरी शायद मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास और ये जो बदलाव है एक जनरेशन में नहीं आता है। आपको रोल मॉडल बन के अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को दिखाना होगा। और अब आप देखेंगे अभी मजबूरी हो रही है ना, शहरों में, बड़े शहरों में बच्चे जो नए उम्र के जो लोग हैं, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। सो बोथ ऑफ देम आर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। तो वहाँ पे वो फिर वो रोल डिवीज़न जो घर के अंदर का है ना, वो भी चेंज हो रहा है। सो वो जो धीरे धीरे सो वी आर इन अ ट्रांजिशन मोड। मैं मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि एक चर्निंग प्रोसेस चल रहा है। सो बहुत सारे एकदम रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर सीइंग चेंज हैपनिंग। मतलब जो जैसे मैं अपना उदाहरण लूँ, मैं अपने पिताजी के साथ उतना फ्रैंक नहीं था, अभी भी शायद नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बात कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ उनसे। लेकिन मेरी बेटी अभी हर एक चीज़ वो मेरे से बात करती है। सी इज़ फ्री। एंड ये चेंज तो मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। अगेन एज ए से सर, क्योंकि ये वीडियो अनसंग हीरोज़, मतलब ये मैं टैगलाइन दी हूँ, पता नहीं कितने लोग हमारा ये वीडियोज़ में इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बट द पर्पस इज दैट कि सिंस वी एज कलेक्टिवली वी आर बिल्डिंग द नेशन। एज आई वॉज रॉन्ग, मैंने आपको बोला कि आप टैक्स पेयर हो, डेली वेजेस वाले नहीं, देन यू करेक्टेड मी, नहीं, एवरी वन इज़ अ टैक्स पेयर, बिकॉज डेली लाइफ में जो भी हम ले रहे हैं ऑल लाइक सब में टैक्स इंक्लूडेड रहता है। तो मी बोथ ऑफ अस हैव सीन इंडिया, एटलीस्ट जो भी आपकी एज हुई, इंडिया पहले भी हमने देखा है, इंडिया भी जहाँ पे हमने अभी भी देखा है। अब मैं आपसे बेसिकली 2 क्वेश्चन से पूछूंगा, मतलब एक ये जो 2 क्वेश्चन है, दीज आर रियली 2 सीरियस क्वेश्चंस। देयर आर सोल्जर्स हु आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर एंड आई एम रियली वेरी प्राउड एंड सेम टू यू, मैंने यू वुड बी ऑल्सो प्राउड टू बी एन इंडियन। वो सोल्जर्स जो फाइट कर रहे हैं बाहर पे, वो तभी फाइट कर सकते हैं जब अंदर से वी एज एन इंडियन सिटीजन, या वी एज अ सिटीजन, इफ आई से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कम्युनिटी ऑल्सो एज अ होल, वी एज अ पर्सन, हम अगर यहाँ पे फाइट करें, क्योंकि हमारी फाइट जो है इज विद द लाइफ दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। एंड ऑफ द डे होल थिंग रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमिक्स। इफ अगर हम अपने पार्ट में करेक्ट हैं तो हमारी इकोनॉमी एज एन इंडिविजुअल बढ़ेगी। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पे प्लस एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड जीडीपी, इकोनॉमी, जो भी बड़े बड़े शब्द है, भारी भारी शब्द, इनसे हम जो आज के दिन में जिनको वेरी डेवलप्ड कहते हैं ना, बहुत ही इकोनॉमिकली वेल्दी कंट्रीज कहते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस एंड चाइना। हाँ, मेरे को मालूम है 10 साल पहले हम बहुत पीछे थे, 20 साल पहले हम बहुत पीछे थे, आज हमने लीप्स एंड बाउंड्स किए हैं। आपको क्या लगता है आपका रोल प्ले, नॉट ओनली आपका, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल मैं बोलूँगा तो गलत रहेगा, हम एज एन आम आदमियों का कितना बड़ा रोल प्ले है इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं ना, इस इकोनॉमी, इस जीडीपी को बूस्ट देने के लिए आने वाले 10 साल में? बिल्कुल। ये देखिए, अभी इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, जो लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री ने रखा है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कोई सरकार का पैसा नहीं है। वो पैसा आपका, हमारा, सबका मिला के एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस बनता है। तो उसके बाद वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होगी, सभी लोग जब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनना है। और अगर हम बनते हैं तो वो एक लीगेसी क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ जो अगर आपने जो बोला कि 5 ईयर डाउन द लाइन या 10 ईयर डाउन द लाइन किस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम हर सेक्टर में कंट्रीब्यूट करें और बहुत छोटे छोटे बिहेवियर्स, यहाँ पे अगेन मैं अपने फील्ड की बात करूँगा, बिहेवियर्स आर विच मेक्स थिंग्स बेटर। आज देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता तो हो गई है। हम जब बड़े हो रहे थे तो आपको पता है, मेरे तो पिताजी इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम किए, तो उसका अनुभव है मुझे, मतलब देखा है मैंने। तो आज जो उपलब्धता है, जिस तरह से एक्सेस मिला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का लोगों को, और जितने सुख सुविधाएं आप ले रहे हैं, पहले आप चाह के भी नहीं ले सकते थे। तो एज अ सिटीज़न, अगर हमें समय पे स्विच ऑफ करना है, आप रूम से बाहर जा रहे हैं, टर्न ऑफ द लाइट, क्या बोलते हैं, स्टैंड बाई मोड,
टीवी को आप रिमोट से ऑन करें, स्टैंड बाय मोड में आपका रहेगा, आप क्यों नहीं आप टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि वो 24 घंटे में हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ यूनिट कंज्यूम करेगा, कर रहा है तो। लेकिन अगर वो 100 करोड़ लोग इस पे, आप अगर देखें मिशन लाइफ जो प्रधानमंत्री जी ने अभी शुरू किया है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, सो हम जिस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से वापस करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आगे आने वाली पीढ़ी मतलब जूते से मारेगी हमें। ये जो धरती है ना, ये हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मैं मिली आपको है। रोकूंगा एक चीज़ में। एक फेसबुक में मैंने आज के 3-4 साल पहले एक वीडियो देखा था, बहुत ही इंस्पिरेशनल था। पता नहीं आपको भी समझा पाऊंगा या व्यूअर्स को समझा पाऊंगा नहीं। एक शॉप थी, मैंने किसी एपरल्स की शॉप थी, ब्रांड भी मेरे को याद नहीं एक्चुअली, मैं नहीं तो ब्रांड का नाम ही लेता। उसमें उन्होंने फैमिली बच्चों सबको बुलाया, बच्चों को अलग कर दिया, फैमिली को अब एल्डर्स को अलग कर दिया, और उन्होंने एडल्ट्स को बोला, पहले चांस दिया बड़ों को। उन्होंने क्या किया कि एक वो बोला आपके ऐसे कलर बॉक्स है, सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, बट आप जो यूज़ करोगे वो दूसरी टीम नहीं कर पाएगी, और आप जो भी मन में है कलाकारी चित्र बनाओ, जो भी आपको लगे अच्छा लगे। तो जितने भी बड़े थे अलग अलग, मतलब 10, 12, 15 जन जो भी थे, अब 24 कलर होते हैं या 12 कलर होते हैं, जितने भी हो रहे होंगे इस डब्बे में, सब ने कलरफुल चीज़ें निकाली एंड ऑल बनाना शुरू कर दिया। अब आई बच्चों की टर्न। तो जो अब इन्होंने यूज़ किया वो बच्चे तो यूज़ कर ही नहीं सकते। जो अब जूता मारने वाली बात बोले ना, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। बच्चों ने भी ड्राइंग बना दी एकदम अच्छी सी। तो जब ड्राइंग प्रेजेंट हुई तो बच्चों की ड्राइंग थी ब्लैक कलर से और सबकी ड्राइंग थी कलर्ड से। तो इट शोज एज एन एडल्ट हमने सोचा भी नहीं कि मेरा ही बेटा जो भी क्यू में नेक्स्ट वो ड्राइंग बनाने वाला है, अब मैं ये कलर यूज़ कर लूँगा तो उसके तो कलर ये कलर का ऑप्शन नहीं रहेगा। हर एडल्ट अगर ये सोचा होता तो शायद बच्चों की ड्राइंग कलरफुल होती और एडल्ट्स की माइट भी ग्रेइश या ब्लैक होती। तो बट जस्ट अपोजिट हुआ। जो आप जूते मारने की बात कर रहे हैं, इट्स कमिंग गोइंग टू दैट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो धरती है ये हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने अपने बच्चों से उधार में ली है। सो लोन जैसे आप वापस करते हैं तो क्या इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं ना, तो आप अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं? एक एनपीए देने वाले हैं या एक पूरा इंटरेस्ट के साथ वापस करने वाले हैं? सो वहाँ पे आप सोचिए, हम जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे ये चीज़ें हो सकती हैं। मिशन लाइफ जो अभी शुरू हुआ है, और जिसके शुरू तो मतलब ये बातें तो बहुत हो रही हैं, अभी एक मिशन मोड में बात हो रही है कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर 100 करोड़ लोग, भारत की जनसंख्या 130-135 करोड़ से अधिक है, अगर 100 करोड़ लोग ये बिहेवियर अपनाने लगे जो एडल्ट हैं कि भाई रूम से बाहर जाना है तो टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, नल चला रहे हैं, मतलब जब हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो नल उतना ही चलाएं जितनी ज़रूरत है, सेविंग कर रहे हैं नल चला खुला हुआ छोड़ दिया आपने, आप 3 मिनट लगेगा सेविंग करने में, आपको वो 2 बार ऑन करना पड़ेगा अपने रेजर को धोने के लिए, बाकी टाइम में आपका पानी ऐसे गिर रहा है। तो एक छोटा सा व्यवहार है जो व्यक्तिगत तौर पे आप करते हैं अगर, तो उसका परिणाम आप सोचिए कितना प्रभावी होगा, कितनी ज़्यादा पानी की बचत हो सकती है। अगर हम ड्रॉप जो नल से होता है ना, 15 लीटर पानी निकलता है एक रात में। आप कहीं एक बूंद चू रहा हो घर में, आप वहाँ एक बकेट रख दीजिए। इसका मैं ऑटोमोबाइल से एग्जांपल देता हूँ। महिंद्रा ने एक गाड़ी लॉन्च करी स्कॉर्पियो M2DI नाम से। तो ये बात होगी मेरे ख्याल से जब मैं उस गाड़ी को चला था अराउंड 2006, 7 या 8 की बात होगी। तो व्हाट द स्पेशल थिंग वाज कि आप ब्रेक पार्क रेड लाइट में पहुंचे, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी बंद हो जाती थी। माइक्रो हाइब्रिड नहीं, उस समय हाइब्रिड तो नहीं आया था, मतलब उसको बोलते थे, महिंद्रा यूज्ड टू कॉल दिस टेक्नोलॉजी माइक्रो हाइब्रिड। माइट बी। तो अब आई वाज वेरी इरिटेटेड, मैं बहुत इरिटेटेड होता था, जबकि इरिटेशन में कोई था, सेंस ही नहीं था कि एसी वेसी सब फंक्शनिंग है। उसमें जैसे ही आपको एसी का फंक्शनिंग थोड़ा डिप होगा, ऑटो कार स्टार्ट भी हो जाती थी, और आज भी वो की गाड़ियों में भी वो है। तो मैंने ऐसे ही महिंद्रा वाले से पूछा कि ये फीचर देने का क्या सेंस था, जब गाड़ी आप बंद कर दिए एंड ऑल, लाइक मतलब कोई तो नहीं करता।
तो दे गेव मी ए वेरी गुड आंसर, जो अभी आप 1 ड्रॉप 15 लीटर पानी कह रहे हैं, बोल रहे हैं महीने की मेरी जितनी सेल है, और फॉर एग्जांपल अगर मान लें 100 गाड़ी भी उस पर्टिकुलर टाइम पूरे इंडिया में उस किसी सिग्नल में रुकी हुई है और बंद है, तो दैट मच फ्यूल आई एम सेविंग. इट्स नॉट अबाउट वन, इट्स अबाउट अ कंपोजिट. बिल्कुल कहते हैं ना, सब मिल जुला के कितना हम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये जो बिहेवियर्स हैं अगर हम करते हैं तो हम ना सिर्फ अपना पैसा बचाएंगे इन जो चीज़ों को ख़रीदने में, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या वाटर का, अभी ठीक है अभी हो सकता है आपके घर पे नहीं आ रहा हो, बट आगे आने वाले समय में पीपल विल हैव टू पे फॉर मनी फॉर वाटर. तो ये जो धीरे धीरे चीज़ें हम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, हो सकता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, बट दिस इन्वायरमेंट और दिस अर्थ कैनॉट अफोर्ड दैट. यू कैन नॉट रिबिल्ड दैट. बिल्कुल. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि छोटे छोटे बदलाव हमें अपने से लाना है, एक एक स्टेप हर चीज़ में. जो अभी हमने पहले बात की थी कि माँ का दूध, अगर हम वो, अब सोचिए अगर हम फार्मूला फीड पे जा रहे हैं, कितना सेविंग होगा, फिनेंशियल सेविंग हो रहा है. 6 महीने में बच्चे को कितना 10-20 आई हैव नोटेड डाउन 3% ग्रोथ इन जीडीपी इज समथिंग, बहुत बड़ा फिगर है. बहुत बड़ा फिगर है. हाँ, मतलब 0.1, 0.5, 1% की बात करते हैं. दिस इज अ वेरी बिग फिगर. बट एनीवे, हम क्वेश्चंस थोड़ा सा डिविएट हो गया. देयर आर सोल्जर्स विद गन, वी आर फाइनेंशियल सोल्जर्स, यू एंड मी. सो इफ वी, कहते हैं ना, अगर हम, मैं नहीं कह रहा कि अभी फिलहाल मेरे लिए वो मुद्दा नहीं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हम यूज़ करें ना करें एंड ऑल, लाइक, बिकॉज इट्स नॉट, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट अभी ये है कि आज मैं और आप एज अ फाइनेंशियल सोल्जर, हाउ कैन वी डिफीट यूएस एंड चाइना, बिकॉज एज यूजुअल दुनिया हमारी सुनती नहीं, एज वी आर अनसंग हीरोज. तो बस जानना चाहता हूँ कि मेरे को मालूम मैं कैसे कर सकता हूँ, सर भी कर रहे हैं. आज मैक्सिमम हम लोग, मतलब ये मेरे को तो लगता है वो बात की बात होगी कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. आज रोज़मर्रा जीवन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दोज आर नॉट मेड इन चाइना, दीज आर मोर और लेस मेड इन इंडिया. अब अगर कोई चीज़ है ही नहीं इंडिया में, वो कहीं से घूम फिर के अगर आ रही है, तो यू कांट हेल्प इट आउट. फॉर एग्जांपल आईफोन, अब आईफोन का कोई एक चिप अगर चाइना में बन रहा है तो यू कांट हेल्प इट आउट, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर आईफोन ओनली. तो वी आर फाइनेंशियल सोल्जर्स, व्हाट आई टर्म माई सेल्फ एंड यू ऑल्सो एज अ फाइनेंशियल सोल्जर. हम कैसे थ्रेड बन सकते हैं फॉर समवन सिटिंग आउट देयर इन यूएस एंड चाइना, नॉट फॉर एंटायर यूएस चाइना, बट यूएस चाइना में कोई तो एक बंदा बैठा होगा ना कि मैं उससे ज़्यादा कैसे मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत ही है जो उसको हरा सकती है. बहुत आपने ये जो कहा ना, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. चाइना अगर आज आगे है तो दे आर अहेड बिकॉज ऑफ देयर इनोवेशन. आप देखिए बहुत सारा इनोवेशन आप देखेंगे, छोटा छोटा इनोवेशन उन लोगों ने किया है. हमें वापस से इंडिया में, मतलब हम ब्रेन ड्रेन क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं यहाँ से निकल रहे हैं, दे आर गोइंग टू यूएस, दे आर वर्किंग फॉर कंपनीज इन यूएस, मे बी सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में देखें. सो वी हैव सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चाहे वो लैंग्वेज का हो या बाकी चीज़ों का हो. और दूसरा एक एडवांटेज है कि हमारा जो पॉपुलेशन है आज के डेट में, जो वी आर ऑलमोस्ट, आई थिंक नाउ वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड. सो ये पॉपुलेशन, और दूसरा हमारे पास यंग पॉपुलेशन है जो अभी हाईएस्ट है क्रॉस. दिस इज नॉट देयर इन चाइना, देयर पॉपुलेशन, बट उनकी एज ज़्यादा है और वी हैव गॉट अ यंग पॉपुलेशन. बिल्कुल. तो वी हैव गॉट एन एडवांटेज. बट अगर हम ये एडवांटेज को अभी इनकैश नहीं करेंगे इन नेक्स्ट 10-15 ईयर, देन वी विल bear that load. जब हमारे पास ओल्ड एज पॉपुलेशन होगा, तो दिस इज़ द टाइम. यंग नेशन होने का ये फ़ायदा है कि हमें पोटेंशियल, आपने बोला हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. तो हर क्षेत्र में जो जिस फील्ड में है अपना पूरा कंट्रीब्यूट करें. आप जो भी काम करते हैं उसको दिल लगा के काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी. आप चाहे मतलब नौकरी कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो. मतलब अगर कहीं पे आपको 100 रुपये मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप 150 रुपये का काम कीजिए. आप रिटर्न, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देना है, आपका एफर्ट कम नहीं होना चाहिए. आपके इस आंसर को मैं थोड़ा और स्ट्रेच करता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से इसको ऐड करता हूँ. ये जो यंग इंडिया है, वी कॉल यंग इंडिया, अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया एंड ऑल, लाइक शार्क टैंक के हम 2 एपिसोड देख चुके हैं. अब शार्क टैंक मेरे को तो इतना एग्जैक्टली या मालूम नहीं कि एक सीज़न में उनके कितने एपिसोड होते होंगे,
फॉर एग्जांपल 20 होते होंगे, मैंने एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उस 20 एपिसोड के लिए 20 एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक एपिसोड में मान लीजिए 2 जन या 3 जन आ रहे हैं, 60, तो ऑडिशन जो है लगभग 600-700 हज़ार लोग के होते होंगे। मतलब ये तो बहुत कम फिगर बोल रहा हूँ, ये वो 600-700 हज़ार हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि जनसंख्या इनसे बहुत ज़्यादा है। तो मिशन स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, अगेन it's not about any politics, so I'm not going to get into politics, but it's about the honorable prime minister and this mission exactly. तो जो उन्होंने स्टार्ट किया, तो there are too many startups that have come up with so many innovative ideas. मतलब जैसे कि मैंने पेपर में पढ़ा, नारियल पानी का वो कहते हैं ना, ई कॉमर्स हो रहा है, देन बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आज मेरा भी खुद का स्टार्टअप बिजनेस है। अचानक में मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं अपना काम दिखाता हूँ, फिर एक आया कि चलो पॉडकास्ट। सी दीज ऑल आर स्टार्टअप, एंड ऑफ द डे बाहर का पैसा अंदर आएगा, डॉलर्स इंडिया में आएंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे, एक ऑटोमेटिकली हमारी इकॉनमी बढ़ जाएगी। दिस आर टू मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग एंड आई हैव सीन आज कितने सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, दे फिगर्स हैं, गूगल पे भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट साइट में भी अवेलेबल है। सो दीज आर रियली वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। एंड हाँ, रही बात है बच्चों के लिए छोड़ के जाना, वो तो आज की जनरेशन जो है दे आर वेरी प्रोएक्टिव इन दिस। मैंने अपने बेटे को भी देखा है, बच्चों को देखा है, स्वच्छ भारत अभियान रिलेटेड एंड ऑल, क्योंकि दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट आर कहते हैं ना कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ एवरीवन कॉमनली, जो कि पहले नहीं होता था। पहले हर अपार्टमेंट में आप जाओगे, दीवारें जो है ना वो वाइट कलर की होती थी और नीचे से रेड होती थी बिकॉज ऑफ पीपल स्पिटिंग आउट देयर। आज आपके अपार्टमेंट की भी अगर बात करें, मेरे अपार्टमेंट की बात करूँ, ऐसा सिनेरियो नहीं होगा, बट इट यूज्ड टू बी, मतलब अराउंड 5-7-10 ईयर्स अगो कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, इट यूज्ड टू बी। आज 10 में 2 या 3 ही ऐसे होंगे जहाँ पे अपने को ऐसा देखने मिला। अब सर चूँकि मेरा मेन बिजनेस कार्स का है, कार्स 360 का है, मैं आपको उसी बिजनेस से जानता हूँ, तो बहुत ही लास्ट इन शॉर्ट, नॉट समथिंग वेरी लॉन्ग, कि आपने मेरे यहाँ मतलब एज अ कस्टमर आप जुड़े, फिर हम लोग काफ़ी मिले एंड यू हैव हेल्प मी इन माई पर्सनल टाइम्स ऑल्सो, हम टच में भी रहते हैं ऑनलाइन। बट एज अ कार 360 की अगर बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने कोशिश की थी टू बी द फर्स्ट वन, नाउ देयर आर टू मेनी पीपल अराउंड इन एंड अराउंड, हाउ डू यू थिंक, सी अनबायस्डली, बिकॉज सी अगर ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो अनसंग हीरोज़ के लिए कर रहा हूँ, एंड सेकेंड ऑफ ऑल द लास्ट इंटरेस्ट ऑफ माइंड कि मैं अपने कस्टमर से ही कर रहा हूँ, एडिशनल जो लोग हैं उनसे ही करूँगा। गलतियाँ सबसे होती हैं, कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में। अच्छा हम करते हैं जानबूझ के और अनजाने में, तो अगर जो अच्छा कर रहे होंगे तो वील परसिस्ट टू इट। कुछ गलत अगर हो रहा होगा जो कि मतलब आपकी नज़रों में देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या नहीं होना चाहिए, तो वील ट्राई, मैंने वील नॉट ट्राई, मैंने वील फिगर इट आउट हाउ टू एलिमिनेट इट। देखिए गाड़ी मतलब ये आप बहुत सारे रील्स आपने देखे होंगे कि गाड़ी किसी के लिए ज़रूरत है और किसी के लिए मोहब्बत है। तो जिनके लिए ज़रूरत है शायद कार 60 उनके लिए नहीं है, बट जिनके लिए मोहब्बत है उनके लिए कार 60 इज़ द प्लेस, बिकॉज व्हेन आई लव माई कार आई वांट दैट टू बी ट्रीटेड विद दैट लव एंड रिस्पेक्ट। तो ये जो, और यहाँ पे नई पुरानी ये सब ख़त्म हो जाता है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नई गाड़ी है तभी आप मतलब उसके साथ एक लगाव है। मेरे पास जो भी गाड़ी, मतलब आई एम ड्राइविंग माई थर्ड कार जिसको मैंने ख़रीदा है, और पिताजी का मेरिडियन, जी पिताजी के मिला के मैं कहूँ तो 5 गाड़ियाँ मैं अपने घर में चलाया हूँ। तो अभी जो गाड़ी है वो एक यहाँ एक लव और केयर की वजह से आया। तो वो एक जो आपने बोला कि कार 360 बिकॉज ऑफ योर पैसन, जो आपने जो पैशन दिखाया है इस बिज़नेस के लिए, सो मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मतलब मुझे गाड़ी चलाने का बहुत पैशन है, ठीक है ना। तो जब आप मतलब व्हेन यू सिट इन द ड्राइविंग सीट तो आपको लगता है एक कमांडिंग रोल में आप हो, तो मुझे वो बड़ा मज़ा आता है। मुझे कहते हैं ना किक मिलना, तो मुझे वो किक मिलता है वहाँ। अब ये किक को मतलब मुझे एक छोटा सा नॉइज़ हो रहा है गाड़ी में तो मुझे परेशानी होगी, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एंड देन आई कम टू पीपल लाइक यू। और अगर मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली, जो कि कई जगह पे नहीं मिला, आपके यहाँ मुझे वो एक पर्सनल टच कि अच्छा हाँ ये समस्या तो है, आपने समझा, दैट ओनली विल इन एलिवेट माई थॉट। तो मुझे लगता है कि ये
जब हम पहली बार मेरे स्कॉर्पियो के लिए हम लोग आए थे और आपने जो सजेशंस दिए विच आई रियली लाइक्ड, और फिर हम लोग यहाँ पे जुड़े एज अ कस्टमर और फिर आगे सिलसिला बढ़ता गया और अभी नई गाड़ी में जो आपने पीपीएफ किया, तो ये एक बार की बात नहीं है, मतलब आपने एक कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, नॉट ओनली विथ यू, आपके टीम के भी जो लोग हैं दे रिकॉग्नाइज यू, दे ट्रीट यू वेल। तो मुझे लगता है एज ए कस्टमर वी, और ये एक ह्यूमन नेचर है तो वो फुलफिल होता है, और एट द सेम टाइम क्वालिटी काम मिलना चाहिए। दैट ऑल्सो आई डोंट थिंक अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई है किसी काम में, जो भी मैंने आपके सर्विस में या डिटेलिंग में जो भी काम लिया। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सर, आई थिंक द वे यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस यू नीड अ बिगर स्पेस। आई थिंक बहुत सारे लोग एक साथ आपके पास आ रहे हैं, जैसे मुझे भी वेट करना पड़ा क्योंकि डेट्स नहीं मिल रही थी पीपीएफ के लिए, मुझे आपने 5 डेज़ डिले किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये बेस्ड ऑन कस्टमर्स बेस जो आपके पास अभी आ रहा है, यू हैव टू एक्सपैंड। तो दैट इज़ द थिंग, लाइक बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा धीरे धीरे, आपको नए सेंटर्स और बड़े सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी आर लुकिंग अप टू, एंड आई होप कि आपका वो बने, क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल पे आप काम करें विदाउट लूजिंग योर दिस पर्सनल टच विद द कस्टमर। एंड द ऐप व्हाट यू हैव डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा है, जिसके थ्रू आप लोगों से जुड़ रहे हो, उनके बुकिंग्स ले रहे हो, फॉलो अप मैसेजेस भेज रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग विच आई लुक फॉरवर्ड। मतलब मैं एज यू सेड आईफोन यूज़र, बट मैंने एंड्रॉयड में उसको ट्राई किया, इंस्टॉल किया है, बट फीचर्स वाइज आई थिंक इट्स गुड। नाउ यू शुड ऑल्सो लुक फॉर आईफोन ऐप स्टोर में भी लेके आइए, कमिंग सून, और इंफॉर्मेटिव वीडियो नाउ कम विथ मैकेनिकल एंड अदर रिलेटेड इशूज ऑल्सो। डिटेलिंग तो बहुत अच्छा है, बट दैट इज़ द कोर एरिया। मतलब मुझे मज़ा आता है वो देखने में। मतलब मुझे मेरे पास एक बाइक होती थी, और मतलब वो एक पैशन होता है ना, तो बहुत पहले स्कूल डेज के टाइम में पापा की बाइक थी, बट उसको मैंने इतना चला लिया कि उसके इंजन को बोर कराना पड़ा। बट आप ये समझिए कि मैं 12 घंटे वो मैकेनिक के गैरेज में बैठ के और वो पूरा एक एक चीज़ देख रहा हूँ, पिस्टन रिंग कैसे लगेगा, क्या अंदर कौन सा बेरिंग होगा। आई मे नॉट बी डूइंग दैट, बट वो पूरा दिन खाए पिए बिना खाए वो एक पैसन से बैठा रहा। तो वो एक सब में नहीं होता है। तो आई एम दोज काइंड ऑफ पीपल जो अपनी गाड़ी से मतलब गाड़ी मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरा प्यार है, और उसमें मतलब अगर मुझे मेरी गाड़ी का ट्रीटमेंट अगर आपके सर्विस में अच्छा नहीं होगा तो देन आई मे नॉट बी कमिंग बैक टू यू अगेन। तो मुझे लगता है आपके यहाँ ये चीज़ें मिल रही हैं, तभी हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सर, हफ्ते में क्या 7 दिन ही होते हैं, और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अभी क्या ना एक माफिया चल रहा है। इतने सारे वीडियोस और इसमें बहुत कुछ मैं बोलता हूँ, क्योंकि रीज़न बीइंग व्हाट इट्स वेरी इजी टू चीट एंड वेरी टफ टू डू अ हार्ड वर्क एंड जेन्युइन वर्क, जो कि मेरे लिए जस्ट रिवर्स है। क्योंकि मैं जैसे आपकी गाड़ी को 5 दिन रखा, द रीज़न वॉज दैट कि आज एक जॉइंट फ्री पीपीएफ एप्लीकेशन अगर करना है, आई एम नॉट सेइंग इन द इंटायर इंडिया आई एम द ओनली वन, बट कुछ कार में कुछ चैलेंजेस रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको जो बोला वो लगा कि नहीं लगा, आज आप नहीं बता सकते जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी जैसे इसी पॉडकास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ जिस पीपीएफ की बात हुई, ये एक पीपीएफ है, इसमें पेंट उखड़ के आ गया है। ये कस्टमर ने एक थार में लगाई थी बाहर पे, और उसकी कार की ऐसी तैसी हो गई, हम उखाड़ने गए तो ये पूरा पेंट भी उसके साथ निकल के आ गया। जबकि दैट इज़ नॉट द केस विथ एनी ब्रांडेड वन, क्योंकि मार्केट में क्या कोई भी कुछ भी बोल के कस्टमर को कहते ना बेच नहीं रहा, पहना दे रहा है। तो इतने सारे जो वीडियोस आज मेरे पास अभी भी बहुत सारे लाइनअप में, मतलब कार्स भी और ये, तो अभी क्या ना आई वॉज मोर ऑफ ऑन कहते ना वो जागरूकता मिशन, कि जैसे कि आप मेरे पास जब आ रहे हो उस समय पता नहीं गूगल का हेरिटेज हिस्ट्री क्या रहा होगा, बट आज के दिन में क्या गूगल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आप
का रिपोर्ट कार्ड अगर मेरे को देखना है एज अ बिजनेस ओनर सर्विस प्रोवाइडर, आप गूगल में चेक कर लो, गूगल इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि इट गिव्स यू क्यूमुलेटिव फिगर। अब आपके 5 ही कस्टमर हैं और 5 जन 5 स्टार दे दिए, दैट इज़ नॉट अ आंसर। बट हाँ, आपका बेस अगर मोर देन 1000 है, 100 है, 500 700 है, इट गिव्स यू अ गुड फिगर कि नहीं वेदर इट्स अ रिलायबल प्लेस और नॉट। बिकॉज सी डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स आई कांट मेक एवरीवन हैप्पी, बट स्टिल वी डू ट्राई। तो दिस इज हाउ एक्चुअली पीपीएफ के वीडियोस वर्क ऑन हो रहे हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन मेरे को ट्रिगर हुआ कि नहीं, मैं मेरे बंदे जो टेक्नीशियन है जो आपकी गाड़ी बना रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल जिसको मैं जानता हूँ जो भी आसपास घूम रहे हैं, सबकी खुद की कहानी है एंड एज अगेन से अनसंग हीरो। तो मैं उनका हफ्ते में एक पॉडकास्ट बनाऊँ, मैंने ओनली वन, एंड दिस नीड्स ऑल्सो एफर्ट। तो 3 वीडियोस तो आते ही, एक 4 चला गया, अब बचे 3 दिन और। अब मेरे पास बॉडी शॉप भी है, इंश्योरेंस क्लेम भी है, मैकेनिकल है, बहुत सारे वेरियस चैलेंजेस आते हैं। बट क्या होता है एक्सीडेंट एंड मेजर मैकेनिकल में कस्टमर का थोड़ा सा कहते हैं ना वो रहता है, वो रोकते हैं हमें सो दैट उनका नंबर फ्लैश आउट ना हो जाए कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हुआ है, मतलब वो जग जाहिर नहीं करना चाहते। तो हम भी उसको ऑनर करते हैं। और जब भी कोई ऐसा चैलेंजिंग आएगा, क्योंकि आजकल नॉर्मल सब काम तो हो जाता है, चैलेंजिंग आएगा डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ 7 दिन में मेरे 14 वीडियोज़ आए, और मेरे पास कंटेंट्स भी हैं, मेरे पास उतना पॉडकास्ट के लिए उतने लोग भी हैं कि मतलब वो आर रेडी टू हेल्प मी। मैंने जैसे कल आपको मैसेज किया, इंस्टेंटली यू आंसर्ड मी येस, सो दिस इज ऑल। तो इस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करेंगे, वापस मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे को लगता है एक और एपिसोड इसको ज़रूरत है, स्पेशली रिलेटेड टू योर सर्विस एंड एज अ अगेन से अनसंग हीरोज एंड फाइनेंशियल सोल्जर्स। ये जो 2 चीज़ आपने जो बोली ना, तो मतलब मेरे पहले ही पॉडकास्ट वीडियो में आपने 2 नहीं 3 चीज़ जो बोली, मतलब लिटरली एक आई ओपनर मेरे लिए हो गया कि नहीं मैंने सही चीज़ स्टार्ट करी है। मतलब आज अगर मेरे 1000 व्यूअर्स हैं, 1000 में से 500 लोग ये वीडियोस देख लेते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर आई विल बी हैप्पी कि उन्हें पता चलेगा कि एज अ अनसंग हीरो आज 12% चाइल्ड मैरिज रेट है छत्तीसगढ़ में। वेरियस स्टेट में वो रेट वेरी करता होगा, बट ये रेट पहले और ज़्यादा था। तो अभिषेक सिंह जी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट दैट ऑल्सो, चाइल्ड मैरिज। मतलब हमारी भी बहनें हैं, बेटियां हैं ऑल, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट चाइल्ड मैरिज। सेकेंड, द बेसिक थिंग बिंग, क्योंकि हम अपने घर में करते आए हैं, हमारे घर में जस्ट कहते हैं ना अ नॉर्मल नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग कैन लीड अप टू 3% ग्रोथ इन जीडीपी ऑफ आवर एंटायर नेशन। तो कितना बड़ा लीप्स एंड बाउंड ग्रोथ, बट सब एफर्ट कर रहे हैं, मतलब बीइंग इन यूनिसेफ द एंटायर टीम, आई एम श्योर गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। दैट्स द रीज़न आज भी हम वो 3% डेफिसिट पे हैं। एंड लास्टली ये मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो कहते हैं ना हर चीज़ के अनसंग हीरो क्यों, जैसे इन्होंने बताया कि लाइफ में एक पर्टिकुलर फेज था जब पापा जी को मलाल था कि मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बना, बट नाउ ही इज़ रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। तो सैल्यूट है सर को, मतलब दिल से। एंड प्लीज़ फॉरवर्ड करिए वीडियो, क्योंकि ये वीडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट अ अनसंग हीरो, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट द पर्सन इज़ डूइंग फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, और हम सब मिलके इसमें कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे और ही बहुत आगे आगे आपको अनसंग हीरोज़ मिलेंगे, बट फॉर द वेरी फर्स्ट वन इट्स अ रियली नाइस बिगिनिंग यूनिसेफ के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।